प्यारे बच्चों, आज के इस लेख में आपके लिए फिर से हाजिर है अनोखी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ। उम्मीद है आपको ये ज्ञानवर्धक कहानियाँ जरूर पसंद आएगी। तो कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं ज्ञानवर्धक कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसने अपने दोस्तों और आसपास के सभी गांव में कह दिया कि अगर कोई अच्छा शिक्षक है जो मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ा सकता है तो मुझे बताए। उसके एक मित्र ने उनके पास एक व्यक्ति को भेजा। उन्होंने उस व्यक्ति से केवल कुछ देर बात की और उसकी डिग्रियां और सर्टिफिकेट देखे बिना ही उसे जाने के लिए बोल दिया। अगले ही दिन उनके पास एक और लड़का आया। उसके पास ना ज्यादा डिग्रियां थी, ना अनुभव। उसने उसे अपने बेटे के लिए रख लिया। उसके दोस्त को जब ये पता चला तो उसने इसका कारण पूछा। अमीर आदमी बोला कि जिसे तुमने मेरे पास भेजा था वो आते ही तुमसे जान पहचान होने की बातें बताने लगा। उसने एक बार भी अपनी योग्यता को बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन जिसे मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रखा, उसने बिना बातों को घुमाए मेरे प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दिया। उसे खुद पर विश्वास था कि उसे यह नौकरी मिल जाएगी और वह मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ा पाएगा। ये बात सुनकर मित्र निरुत्तर हो गया। शिक्षा मंत्र। सिफारिश कुछ समय के लिए और मेहनत हमेशा के लिए काम आती है। एक बार भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के पहले बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। तभी स्वामी आनंद ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, महाराज, आपके सामने बैठे लोगों में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? तथागत पीछे देखते हुए बोले, सबसे पीछे जो सीधा सादा सा फटेहाल ग्रामीण आंखें बंद किए बैठा है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। ये सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा, महाराज, बिना जाने आप कैसे कह सकते हो? बुद्ध ने कहा, चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें इसका प्रमाण देता हूँ। वे सब भीड़ के आखिर में पहुंच गए। बुद्ध ने वहां बैठे लोगों से पूछना शुरू किया कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। किसी ने धन को पसंद बताया तो किसी ने शोहरत को। उन्होंने अंत में सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति से पूछा, भैया, तुम्हारी जीवन से क्या इच्छा है? तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ आपका आशीर्वाद मिलता रहे, उसी में संतोषपूर्वक रह सकूं। आनंद को उत्तर मिल चुका था। शिक्षा मंत्र। जीवन में शांति का सबसे बड़ा एक शिष्य ने कबीर से पूछा, विवाह अच्छा या संन्यास जीवन? कबीर बोले, दोनों में जो भी हो उच्च कोटि का हो। ये कैसे महाराज? कबीर ने उसे अपने साथ ले लिया। दिन के 12 बज रहे थे। कबीर कपड़ा बुनने लगे। उजाला काफी था, फिर भी कबीर ने अपनी धर्मपत्नी को दीपक लाने को कहा। वो तुरंत जलाकर लाई और उनके पास रख गई। शाम को वे शिष्य को एक पहाड़ी पर ले गए। यहाँ ऊंचाई पर एक वृद्ध साधु कुटी बनाकर रहते थे। कबीर ने साधु को आवाज दी। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतरकर नीचे आया। कबीर ने पूछा, आपकी आयु कितनी है? साधु ने कहा, 80 बरस। ये कहकर वो फिर से ऊपर चढ़ा। कठिनाई से कुटी में पहुंचा। कबीर ने फिर आवाज दी और नीचे बुलाया। आप यहाँ पर कितने दिन से निवास करते हैं? उन्होंने बताया, 40 वर्ष से। चढ़ने उतरने से साधु की सांस फूलने लगी। वो बुरी तरह थक गया, परंतु उसे क्रोध तनिक भी न था। दोनों का उदाहरण देते हुए कबीर बोले, गृहस्थ बनना हो तो दोनों के प्रेम में पूर्ण विश्वास हो, समर्पण हो, और सन्यासी बनना हो तो दुर्व्यवहार, क्रोध का समावेश जीवन में बिल्कुल भी ना हो। यही जीवन का सार है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अनोखी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ? यदि पसंद आई हो तो इसे अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ना पसंद है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। माध्यम संतोष होता है।